यार सुभान अल्लाह मेरे भाई, आज आप मेरे ख्याल है जो सवाल पूछ रहे हो ना नए पाकिस्तान के चैनल वाले, मेरा दिल करता है मैं आपका माथा चूम लूँ, मेरा जज्बा भी देख लो। अरे भाई अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरी इमरान खान से मोहब्बत क्यों है। मैं कुर्बान जो इमरान खान के, जो बात करता है तो कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह। जो यूएनओ में जाके कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि सुपर पावर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। जो मदीने की सरजमीन पर जाता है तो नंगे पाँव चलता है, वाह वाह वाह, उसको लोग यहूदी कहते हैं। और दाढ़ी रखने का मकसद नहीं कि दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान हो जाए, दिल में मोहब्बत और जज्बा होना चाहिए। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे लीडर के। यार आप इमरान खान की बात करो, मेरा आप जज्बा देखो। कसम खुदा की हमें यह लीडर मिला है, जो लीडर मिला है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसने कहा मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, सिर्फ वो निकला है किसी खातर निकला है, वो अपनी खातर निकला है, पीटीआई की खातर निकला है, इक़्तिदार की खातर निकला है, नहीं, वो हमारे और आपके बच्चों की खातर निकला है। वो निकला है तो इस्लाम की खातर निकला है। और इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होगा। वो होगा क्योंकि उसके साथ कोई चले या ना चले, वो दोबारा आएगा। वो 2/3 अक्सरियत से आएगा, इस अवाम की ताकत से आएगा और अल्लाह की मेहरबानी से आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा खान बोलता था ना, ठीक है ना, तो सबकी पड़ती थी पूरी दुनिया की। वही बात होगी कि उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में से, ठीक है ना, जिनको हम खरीदते हैं गुलामों में से टीपू सुल्तान कहाँ से निकल आया, शेर शाह सूरी कहाँ से निकल आया, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से निकल आया। मेरे भाई इसी तरह निकलते हैं ना। पहले वो खान निकला था, आज यह प्राचा भी निकल आया और मेरे जैसे कितने भाई निकल आए। महंगाई भी इतनी हो गई है। अभी मैं पटवारी से कह रहा हूँ ना, लगाओ ना वो नारे लगाओ, शेर एक बारी फेर। अब तो सारी हवा ढक्कन में से निकल गई, चुस, सब गायब हो गए। गद्दार में, गैरतमंद में और दिलेर में क्या फ़र्क है। गैरतमंद है इमरान खान, गद्दार है नवाज शरीफ और ये सारा यार रुकनी टोला। वो किस तरह, ठीक है, गैरतमंद था ना, दिलेर था ना, वफादार था तो अवाम के अंदर गया है, ठीक है ना। वो गद्दार था, वो भगोड़ा था, वो भाग गया। और ये 11 रुकनी टोला भी है ना, खजाने को खाली करके भाग जाएंगे। ये गद्दार और दिलेर में फ़र्क होता है। वाह 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 वाह, क्या तबाह करके गया भाई। उस तबाही के दौर में, आज से 2 महीने पहले नए पाकिस्तान के दौर में, हमारे खान के दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, ठीक है, मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें भी चल रही थी, कर्जे भी मिल रहे थे कामयाब नौजवान प्राय के, सेहत सहूलत कार्ड जो 11 से 10 लाख का इलाज भी हो रहा था, और सड़कें भी बन रही थी, डैम भी बन रहे थे, और मईशत तबाह थी। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये मुल्क तबाह था, जो मुल्क आबाद था। अबे भाई मुल्क आबाद था, तुम तबाह करने के लिए आ गए हो, ठीक है। लोड शेडिंग भी दबा के हो रही है, ठीक है, शहरों में 1 घंटे बाद हो रही है, तो देहात में क्या हाल हो होगा। अरे भाई तुम गरीब मिटाने के लिए आए हो, महंगाई मिटाने के लिए नहीं आए थे। मेरे ख्याल में अभी भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनमें जाले और पटवारी हैं, और खुदा के बंदे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी गुजर गई है। अवाम अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे। सारी ज़िंदगी लारे लगाते रहोगे उस भगोड़े के जो दवाई लेने के अभी तक वापस नहीं आया। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार। तो हमारा खान याद आएगा मेरे भाई, बहुत जल्दी सबको याद आएगा। गैरतमंद लीडर याद आएगा कि गद्दार कैसे होते हैं और दिलेर और गैरतमंद कैसे होते हैं। जो मुल्की हालात हैं, ये जो हुकूमत है, इन्होंने महंगाई मकाऊ मार्च किया था, इन्होंने कहा था हम चीज़ें सस्ती करेंगे। अभी जो हालात देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जो क्या कहना चाहता हूँ भाई, पूरी दुनिया ये कह रही है, सारे ये कह रहे हैं कि भाई ये दरअसल गलत हो गया। उनके कहने में फ़र्क आ गया था। ये गरीब मिटाने के लिए आए थे, महंगाई मिटाने के लिए नहीं आए। और जो कहते हैं कि तजर्बा कार टीम थी, ये जो 11 पार्टी है ना, बाकी उनके बाद बहुत तजर्बा है। किसी का तजर्बा है आपको पता है? डाके मारने का, चोरी करने का, कब्जा करने का, ये इनके पास तजर्बे हैं। सारी दुनिया ने देख लिया ना। मेरा बार बार सारी मीडिया से, सारी हुकूमती अरकान से ये सवाल है जो आए हैं ना मिल के, कि जिन्होंने इमरान खान को हटाया, कि यार आप मुल्क के अंदर करने क्या आए? मुझे तो पहले आप ये बताएं ना। अगर आपने महंगाई कम नहीं करनी थी, जब आपने पेट्रोल 100 रुपये पे नहीं लाना था, जब आपने चीनी 50 रुपये पे नहीं लानी थी, आटा घी नीचे नहीं लाना था, ठीक है ना, तो फिर आपने इमरान खान को मिल के क्यों हटाया? मेरे ख्याल है जिन्होंने मिल के हटाया ना, जो साजिश करके या 11 रुकनी टोला ऊपर लेके आए, वो खुद परेशान हो गए कि हमने ये क्या किया है। मेरे भाई बात वो जो आ जाती है कि इमरान खान कम चंगे कर गया, गद्दार सारे नंगे कर गया। आज दुनिया सारी देख रही है। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तानी कौम को, अवाम को काफ़ी शऊर आ चुका है। तो मेरी ये दुआ है पटवारी भाइयों के लिए, जैले भाइयों के लिए, कि यार अपना सोचो। अपना क्या सोचोगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो इस्लाम की खातिर। यार कब तक आप जिए भुट्टो के नारे लगाते रहोगे? कब तक नवाज शरीफ के नारे लगाते रहोगे? अभी आपके सामने है ना,
अभी आप बोलो ना नवाज शरीफ को, वो जो मरने वाला था अभी तक मरा ही नहीं है, वही बात वही आ जाती है, प्लेटें ऊपर जा रही हैं, मेरी प्लेटें नीचे जा रहे हैं, मेरा लीवर इधर हो गया, मेरा लीवर उधर हो गया, पर उसके चमचे पूरे हैं ना जो उसकी दलाली करते रहे। अब तो वो पटवारी भी गायब हो गए हैं, जब से ये पेट्रोल 210 पे गया ना, 2 वैक्सीनें लग चुकी हैं, अभी तीसरी डोज की बारी है। अभी अवाम को मुफ्त इस्माइल जो हमारा वज़ीर ख़जाना बना है माशाल्लाह, कह के लगा के हंस के मुस्करा के कह रहा है कि अभी मैंने अवाम पे एक और बम गिराना है, तुम तैयारी कर लो। कल से पेट्रोल पंप पे जाओ ना तो रश लगा हुआ है, झगड़े हो रहे हैं, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। यार इस तरह ये हुकूमत चलेगी? इस तरह हमने पाकिस्तान को चलाना था? 2 महीने पहले जो है ना पाकिस्तान सही था, 2 महीने पहले सब कुछ सही था, 2 महीने बाद सब कुछ गायब हो गया। बिजली लोड शेडिंग भी हो रही है ना, अब महंगाई भी इतनी हो गई है। अभी मैं पटवारी से कह रहा हूँ ना, लगाओ ना वो नारे लगाओ, शेर एक बारी फेर, अब तो सारी हवा ढक्कन में से निकल गई, चुस सब गायब हो गए। मर तो आवाम रही है ना, जलील तो हम हो रहे हैं कसम खुदा की। महंगाई कितनी हो गई है, ठीक है ना, लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, लोगों के लिए आटा रोटी नहीं पूरी हो रहा है, लोग कॉस्मेटिक्स क्या लेंगे, कपड़ा जूती क्या लेंगे, बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं। मेरे भाई इन्हें पता है कि इमरान खान हमें नंगा करके चला गया है। ये वो दौर ख़त्म हो गया जो PTV की खबरें देख के हम सो जाया करते थे। अभी ये मोबाइल है हमारे पास, ये सोशल मीडिया का हथियार है, चैनल वाले सारे बिकाऊ हो गए, सब बिक गए। पर मैं सलाम पेश करता हूँ फिर इमरान रियाज को, समी इब्राहिम को, ठीक है, और अपना किरण नाज मैम को भी। पहले तो वो थोड़ा जो है ना इसके ख़िलाफ़ बोल रही थी, इमरान खान के ख़िलाफ़, नया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पर उसको भी जब पता लगा ना कि महंगाई हो चुकी है, उसे भी पता चल गया ना कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है, इन ग़ुलामों से गद्दारों से मुल्क नहीं चलना ना, तो उसने भी अब समा चैनल छोड़ दिया। मेरा उसको भी सलाम है, और सलाम करता हूँ मैं इस नया पाकिस्तान चैनल को भी। मैं सलाम करता हूँ हर उस भाई को, दिलेर को, जो मेरी तरफ बात करता है। मुझसे एक पटवारी ने यह पूछा, जी आप बातें बहुत करते हो यार, आप मुझे डिटेल में यह बता दें कि गद्दार में, ठीक है, और गैरतमंद में और वफादार में क्या फ़र्क है। मैं कहा यार मैं आपको साबित करके दे देता हूँ, गद्दार में, गैरतमंद में और दिलेर में क्या फ़र्क है। गैरतमंद है इमरान खान, गद्दार है नवाज शरीफ और ये सारा यार रुकनी टोला। वो किस तरह, ठीक है, गैरतमंद था ना, दिलेर था ना, वफादार था तो अवाम के अंदर गया है, ठीक है ना। वो गद्दार था, वो भगोड़ा था, वो भाग गया, और ये 11 रुकनी टोला भी है ना, खजाने को खाली करके भाग जाएंगे। ये गद्दार और दिलेर में फ़र्क होता है, ठीक है ना। वो दिलेर था तो ये अवाम भी दिलेर होगी ना। अवाम, हमें अकल किसने दी? अल्लाह पाक ने दी। शऊर हमें किसने दिया? हमें इमरान खान ने दिया। 30 साल 40 साल एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे ना, तो अवाम यही कहती थी ओ भुट्टो भुट्टो वो सही है। अरे यार मेरा भुट्टो को भी सलाम है, भुट्टो शहीद था, आगे लुट्टो वाले हैं, आगे भुट्टो नहीं है मेरे भाई। वो बेनज़ीर थी जिसे पता था मैंने शहीद होना है, वो फिर भी पाकिस्तान में आई है। वो भुट्टो था जुल्फ़कार अली जिसे पता था कि मुझे फांसी होनी है, उसने फांसी कबूल की। ऐसे लीडर होते हैं जो अपनों में मरते हैं यार, ऐसे लीडर होते हैं जो अवाम में मरते हैं। ऐसे लीडर नहीं होते जो दवाई लेने गया अभी तक वो वापस नहीं आया। यार पटवारियों से मेरा ये सवाल है ना, उस भगोड़े को तो वापस लाओ यार। बॉर्डर पे फौजी खड़ा होता है ना, या वो शहीद होता है या वो गाजी होता है। जब फौजी भगोड़ा हो जाए ना, उसे हम फौजी नहीं कहते, उसे हम भगोड़ा कहते हैं। यार वो भगोड़ा है, वो लीडर नहीं है मेरे भाई। अवाम यहाँ पे मर रही है महंगाई से, अबे वो आए ना, अभी तक वो बैठा हुआ है। वैसे है, मैं जरदारी को भी मानता हूँ कि यार वो क्या सियासतदान है, मज़ा आ गया उसने कहा। और नवाज शरीफ ने मिलकर मेरे ख्याल में सियासत की है कि जो शहबाज शरीफ का और हमजा का शेरवानी वाला शौक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था ना। अब कभी नवाज शरीफ आ जाता था, कभी मरियम सफदर आ रही थी, मरियम नवाज नहीं, मरियम सफदर आ रही थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा यार इनका भी जो है ना अपने चाचा का और भतीजा का, दोनों बाप बेटे का शौक पूरा हो, इसे शेरवानी पहनने दो। उन्होंने भी जो है ना कुर्सी पे से बिठा दिया, ठीक है। अब चलाए ना, शहबाज शरीफ को इतना वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक था ना, अब मुल्क को चलाए ना, मुल्क में लूट मार लगी हुई है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो हुकूमत है ये महंगाई कम करने आई थी, आम आदमी का जो अभी हाल है, पेट्रोल बढ़ रहा है, घी की कीमत में 200 इजाफा हुआ, आटे की कीमत में इजाफा हुआ, आम आदमी का क्या हाल? भाई आम आदमी मैं हूँ ना मेरे भाई, मेरे पास ये एक दुकान है, ठीक है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकान है। मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ ना, जो गरीब है, जो कारीगर है, जो मजदूर है, जो किराए के मकान में रहता है, 1 महीना नहीं गुजरता, ठीक है, और उसका किराया आ जाता है, ठीक है, मालिक मकान दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, 1 महीना नहीं गुजरता, बिजली का गैस आ जाता है, ठीक है जी, बिजली का बिल आ जाता है। अभी एक और मैं बात मजे की बताऊँ, ठीक है ना, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जनाब, जो सब्सिडी इमरान खान दे रहा था ना, मुल्क तो चला रहा था ना, जिस तरह मर्जी चला रहा था ना, उसने कहा, उसने अपने खर्चे कम किए हुए थे, ठीक है। शहबाज शरीफ आया, उसने 7-8 करोड़ स्विमिंग पूल पे लगा दिया, ठीक है जी, और अपना प्रोटोकॉल भी बढ़ा दिया। तो हमारे खान की क्या बात है, हमारे खान ने प्रोटोकॉल कम किया हुआ था, वो तो जाता था अपने घर बनी गाला जाके रहता था, उसने अपने खर्चे कम किए हुए थे ताकि मेरी आवाम को सहूलत मिले, ठीक है। जब भी जाते जाते 22 अरब डॉलर वो खजाने में छोड़ के गया है, ठीक है, ठीक है। इन भक्तों ने वो भी खजाना खाली कर दिया, अभी हम 7-8 अरब डॉलर पे आ गए, ठीक है। वो पैसे कहाँ चले गए मेरे भाई? वो 11 पार्टियों में तकसीम होने ना। वो बात एक और एंकर ने बड़ी ज़बरदस्त की थी कि 30 रुपये बढ़े हैं जरदारी के पेट्रोल में, 30 रुपये बढ़े हैं नवाज शरीफ के, अभी 30 रुपये बढ़ेंगे जनाब फजल रहमान साहब के।
मौजे कर रहे हैं खुदा के बंदे, अवाम जहाँ पे लुट रही है, पिट रही है, किसी को कोई परवाह भी नहीं है। ठीक है, अभी आए ना, अभी तो मरियम भी गायब हो गई है। ठीक है, अभी उसने जलसे वगैरह खत्म कर दिए, उनके जलसों में लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं। ठीक है, नारे इमरान खान के लग रहे होंगे, इनको हमारा खान याद आएगा मेरे भाई, बहुत जल्दी सबको याद आएगा। गैरतमंद लीडर याद आएगा कि गद्दार कैसे होते हैं और दिलेर और गैरतमंद कैसे होते हैं। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मैशत तबाह करके गया, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इमरान खान मैशत तबाह करके गए? वाह 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 वाह, क्या तबाह करके गया भाई। उस तबाही के दौर में, आज से 2 महीने पहले नए पाकिस्तान के दौर में, हमारे खान के दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे। ठीक है, मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें भी चल रही थी, कर्जे भी मिल रहे थे कामयाब नौजवान प्रोग्राम के, सेहत सहूलत कार्ड जो 11 से 10 लाख का इलाज भी हो रहा था, और सड़कें भी बन रही थी, डैम भी बन रहे थे, और मईशत तबाह थी। सुभान अल्लाह जी, मियाँ जी तुहानू इक्की तौबा दी सलामी जी, क्या तुसां जिन्हां नाल कैलकुलेट किया और क्या डिटेलिंग नाल हिसाब कढ़िया ने। तो चलो, खजाने खाली थे, मईशत तबाह थी, मुल्क लुट रहा था, तो आप जो आए हो यारों का टोला, आपका जो टोला आया है, तो फिर ये अब ठीक करो ना। 22,000 अरब डॉलर जो हमारा खान छोड़ के गया है, तो जालिमों तुमने तो उसमें से भी जो है ना 10-12 हज़ार डॉलर गायब भी कर दिए हैं, अब 8 और 9 हज़ार अरब डॉलर रह गए हैं। ठीक है, तो ये मुल्क तबाह था या मुल्क आबाद था? अबे भाई, मुल्क आबाद था, तुम तबाह करने के लिए आ गए हो। ठीक है, लोड शेडिंग भी दबा के हो रही है। ठीक है, शहरों में 1 घंटे बाद हो रही है, तो देहात में क्या हाल हो होगा? अरे भाई, तुम गरीब मिटाने के लिए आए हो, महंगाई मिटाने के लिए नहीं आए थे। मेरे ख्याल में अभी भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनमें जाले और पटवारी हैं, और खुदा के बंदे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी गुजर गई है। अवाम अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, सारी ज़िंदगी लारे लगाते रहोगे उस भगोड़े के जो दवाई लेने के अभी तक वापस नहीं आया। यार, कुछ खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, मुझे बताएं, जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 2 रुपये इजाफा होता था, 3 रुपये इजाफा होता था, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, ये सब बैठ के इमरान खान पे तनकीद करते थे और कहते थे पेट्रोल की कीमत 70 रुपये होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी भी ये कहते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं इन सब को कहता हूँ ना, बिकाऊ मीडिया को भी कहता हूँ कि खुदा के बंदो, अब कहाँ चले गए हो आप? ठीक हो गया, आपकी तो 5-5, 6-6 लाख रुपए तनख्वाह है ना, रात को लिफाफे वाले वो बैठ जाते हो और तकरीरें करनी शुरू कर देते हो ना। आप हमारी जगह पे आके देखो ना कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं ना। हमें पता नहीं कि हम कर्जे के नीचे आ चुके हैं, कारोबार 2 महीने में डूब चुका है, चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। ठीक है ना भाई, बात वही आ गई ना, सब लूट खसूट की कहानी चल रही थी ना। अभी कोई नहीं छोड़ डाल रहा। ठीक है ना, पुराने पाकिस्तान में सारे गए ना, सुन मुन बुकमुन हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। ठीक है जी जनाब, सबको अब रिश्वतें मिल गई है ना, सबको पैसा मिल गया है, वो तो खामोश हो गए ना। पर ये कब तक खाएंगे? मैं तो उनको भी कहा था, जो ज़मीर फरोश थे ना, जो लोटे थे, जो बिके हैं ना, मैंने उनको यही कहा था ना कि यार कब्र में नहीं जाना। ठीक है ना, अल्लाह ताला को आपने क्या जवाब देना ना, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी ने खाना। यार कब तक आप पैसे खाओगे? ठीक है, गरीब की आह लगेगी। खुदा के बंदो, एक गैरतमंद लीडर था इमरान खान, आपको वो भी चुभ रहा था। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी पटवारी को और जालों को होश आएगा, अभी और भी आएगा। अभी 2 वैक्सीनें लग चुकी ना, जब तीसरी डोज लगेगी ना, इन सबको अकल आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान को हटाने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है या इजाफा हुआ? यार माशाल्लाह बात तो वही आ गई। ठीक है, कि अल्लाह पाक ने हमारे खान को कितनी इज्जत दे दी है। आज मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, तो ये जज्बा ऊपर से आ रहा है। ठीक है ना, मैं अब पर्ची वाला नहीं हूँ ना, मेरा खान पर्ची वाला है। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ दिल से कर रहा हूँ। बात वो जाएगी ना कि गैरतमंद और बगैरत में क्या फ़र्क है, बहादुर और बुज़दिल में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है ना कि ना मैं चोर हूँ, ना मैं डाकू, ना मैंने किसी का हक खाया है। ठीक है ना, मैं अपनी हक लाल की कमा के खाता हूँ अपने खान की तरह। ठीक है ना, मैं नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुप में नहीं हूँ। तो मैं आज बात भी कर रहा हूँ ना, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बात यही है ना, हमारा खान बोलता था ना, ठीक है ना, तो सबकी पड़ती थी, पूरी दुनिया की। वही बात हो गई कि उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में से, ठीक है ना, जिनको हम खरीदते हैं, गुलामों में से टीपू सुल्तान कहाँ से निकल आया, शेर शाह सूरी कहाँ से निकल आया, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से निकल आया? मेरे भाई इसी तरह निकलते हैं ना। पहले वो खान निकला था, आज जयप्राशा भी निकल आया, और मेरे जैसे कितने भाई निकल आए। ठीक है ना, जो अपने हक के लिए बोलते हैं। पहले तो हम बोलते नहीं थे, पहले हम खामोश रहते थे। अभी हमारे खान ने हमें बोलना सिखा दिया है। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब इमरान खान। उसको तो हमने खो दिया भुट्टो को, पर खान को हम खोने नहीं देंगे, ये पहले बता दे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको बता देंगे कि गुलाम क्या होते हैं और दिलेर क्या होते हैं। मुझे बताइए, जो 11 जमातें इकट्ठी हुई, क्या मकसद था इनका? हाय 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 हाय, कितना प्यारा आपने सवाल किया है कि इन 11 पार्टियों का क्या मकसद था। इन 11 पार्टियों का एक ही मकसद था कि हमने तो लूट फसूट कर ली ना, कौमी खजाने खाली कर लिए, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा दिया। अपनी औलाद का भी तो उन्होंने सोचना था ना। ये हमारी अवाम है पाकिस्तानी, जो ना अपने बारे में सोचती है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचती है। अब इन्होंने क्या सोचा है? इन्होंने ये सोचा, वाह 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 क्या बात है यार, कि जरदारी ने अपना बेटा वज़ीर ख़ारजा लगा दिया। क्या बात है, ठीक है जी। फजल रहमान ने अपना बेटा वज़ीर मौसलात लगा दिया।
और शहबाज शरीफ की तो क्या बात है, उसने अपना बेटा वजीर आला लगा दिया। क्या बात है पाकिस्तानियों, मेरा उनको सलाम है जो इनको वोट देते हैं, जो इनके नारे लगाते हैं, ठीक है ना। देखो वो अपनी औलाद को सिक्योर कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम को देखो न इनको अपनी परवाह है न इनको अपनी औलाद की परवाह है। जो मर्जी हो जाए भाईजान, 500 का पेट्रोल हो जाए, आटे की बोरी 5000 की हो जाए, डॉलर 500 का हो जाए, पर उन्होंने फिर कहना है जिया नवाज शरीफ, जिया मरियम, मरे हमारे बच्चे, कोई टेंशन नहीं है, जियो पटवारियों, जियो जालियो। अच्छा मुझे बताएं, आप इमरान खान से क्यों मोहब्बत करते हैं? इमरान खान से मोहब्बत की वजह क्या? यार सुभान अल्लाह मेरे भाई, आज आप मेरे ख्याल है जो सवाल पूछ रहे हो ना नया पाकिस्तान के चैनल वाले, मेरा दिल करता है मैं आपका माथा चूम लूँ, मेरा जज्बा भी देख लो। अरे भाई अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरी इमरान खान से मोहब्बत क्यों है। मैं कुर्बान जो हूँ इमरान खान के, जो बात करता है तो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह। जो यूएनओ में जाके कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि सुपर पावर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। जो मदीने की सरजमीन पर जाता है तो नंगे पाँव चलता है, वाह वाह वाह, उसको लोग यहूदी कहते हैं। और दाढ़ी रखने का मकसद ये कि दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान हो जाए, दिल में मोहब्बत और जज्बा होना चाहिए। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे लीडर के। यार आप इमरान खान की बात करो, मेरा आप जज्बा देखो, कसम खुदा की हमें यह लीडर मिला है, जो लीडर मिला है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसने कहा मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, सिर्फ वो निकला है किसी खातर निकला है, वो अपनी खातर निकला है, पीटीआई की खातर निकला है, इक़्तिदार की खातर निकला है, नहीं, वो हमारे और आपके बच्चों की खातर निकला है। वो निकला है तो इस्लाम की खातर निकला है, और इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होगा। वो होगा क्योंकि उसके साथ कोई चले या ना चले, वो दोबारा आएगा, वो 2/3 अक्सरियत से आएगा, इस अवाम की ताकत से आएगा और अल्लाह की मेहरबानी से आएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ सच्चे जज्बे होने चाहिए। मेरा खान को भी सलाम है, मेरा फौज को भी सलाम है, मेरा अदालतों को भी सलाम है। सब कुछ हमारा अपना है, हम किसी यहूदी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ना हम अमेरिका को बोलने देंगे, ना हम रूस को, ना हम इंडिया को। क्यों बोलेंगे? सब कुछ हमारा अपना है, हम कुर्बान जाएंगे सबके ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला मेरा खान दोबारा फिर आएगा।